नमस्कार दोस्तों, आज हम सब विशेष रूप से इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन से शुरू करना है। एकादशी के व्रत को शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, या एकादशी का व्रत किस महीने से उठाना चाहिए। एकादशी व्रत के क्या नियम है, एकादशी के व्रत में पूजा पाठ किस तरह से करनी चाहिए, इसमें किस तरह का खाना खाया जाए और कब इस व्रत का खाना खाया जाए, व्रत का पारण कब करा जाए, व्रत पारण करने के क्या नियम है। कई सारे लोग एकादशी का व्रत वगैरह कर रहे हैं और व्रत शुरू करने वाले हैं, या जिनको यह नहीं पता कि एकादशी का व्रत कब से उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या करें ना करें, हरिवासर कब से कब तक है। तो दोस्तों, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस व्रत को करने से स्वयं श्री विष्णु की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी पाप, रोग, कष्ट इत्यादि मिट जाते हैं। तो एकादशी या 11 की तिथि का व्रत किस तरह से करा जाता है, एकादशी व्रत की क्या विधि है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत कब से शुरू करें। एकादशी का व्रत दोस्तों 2 तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं, और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद, मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख, तकलीफें, कठिनाइयां आती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में दुख संपदा की कमी, कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले। तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत शुरू न करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादो का महीना। इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी उसको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वैसे भी पूरा एकादशी को जो महत्व है वह बताने वाला हूं। तो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने
वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं तो यह महापुण्यदायी फलदायी होती है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें और भी दो बातों का ध्यान रखना। जब भी आप व्रत को शुरू करें, पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो ये दो ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा? दोस्तों, कैलेंडर में आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर मैं पंचांग की बात कर रहा हूं जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ से छोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सब की क्या प्लेनेटरी पोजीशन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु सभी की तो उसमें लिखा रहता है गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब अंत रहेगा, गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों आप कैलेंडर चेक कर लें। और दोस्तों इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ से हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खास तौर से जिनके जीवन में संतान सुख है, वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा है या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों यह तो समय हो गया जिसमें मैंने आपको बताया किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों हम एकादशी के नियमों की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं
यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिएगा। समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूँ। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अब इस व्रत के कुछ और खास नियम हैं, जैसा कि मैंने आपको खाने के लिए बताया कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन भी दोस्तों आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्ची का खाना खाना है। वैसे ही खाना दोस्तों द्वादशी के दिन पर भी खाना है। और ऐसा कहा जाता है, दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं, तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है, जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। आपके अगर दोस्तों आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी यह सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको ये खाना नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते आपको, जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप एकादशी का उपवास रखे हैं, अगर आपने नहीं भी रखा है तो एकादशी के व्रत का आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें अन्न देना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न न ग्रहण करें, ऐसा कहा जाता है। एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न न लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है। तो आप किसी और से मांग के अन्न ग्रहण ना करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास रखें। जब आप एकादशी के दिन सुबह उठे तो आप वहां पर भगवान के सामने संकल्प लीजिए, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मैंने आपका एकादशी का व्रत उपवास रखा है, इसे सफल करिए। बहुत ही नियमित पूजा करनी है, जैसे हम करते हैं। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा से उपलब्ध हो, आप श्री हरि विष्णु के उसी रूप की पूजा एकादशी में करिए। शालिग्राम है तो आप उनको अभिषेक करा दीजिए। दोस्तों, जब आप एकादशी की पुस्तक लेकर आएंगे तो उसमें हमेशा हर एक एकादशी के अनुरूप कुछ न कुछ भोग बताया गया है। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी पर आपको बादाम का और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो इसी तरह हर एक एकादशी में कोई ना कोई भोग है। जैसे कभी सिंघाड़े के आटे का जब भी आप दोस्तों आप एकादशी के दिन फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले आप उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं, श्री हरि विष्णु को लगाए, और उसके बाद उसमें आप तुलसी दल लगाकर या तुलसी का पत्ता रखकर उस भोजन को ग्रहण करें। ये एक तरह की औषधीय जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है, आकर जीवन में सफलता का प्रादुर्भाव करती है। भक्ति भाव के साथ दोस्तों
आप इस व्रत की शुरुआत करिए। शाम के समय में भगवान का पूजन अर्चन करिए। जो नियम मैंने आपको बताया, इन नियमों का पालन करिए। और दोस्तों, कई बार ये होता है कि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, श्राद्ध आ गया, कोई ऐसा समय आ गया जबकि अगर आपको वह खाना ग्रहण करना है, तो जैसे श्राद्ध का अगर भोजन है जो कि आपके घर में आपने एकादशी का व्रत रखा हुआ है, आप उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर सूंघे, इसके बाद उस भोजन को आप गाय को दे दें, तो ये आपका ग्रहण करा हुआ माना जाएगा। तो इस भोजन को दोस्तों, अगर श्राद्ध पड़ रहा है तब इस भोजन को खास तौर पर आप इस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों, भोजन करने के लिए दैनिक दिनचर्या के लिए कुछ नियम का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब भी एकादशी का व्रत हो, उस दिन आपको एक दिन पहले ही अपना रात में सोते वक्त दांत साफ कर लें, मंजन कर लें। एकादशी के व्रत शुरू होने पर सुबह के समय आपको दंत मंजन नहीं करना है। किसी भी तरह की लकड़ी का दातुन नहीं करना है। पेड़ के पत्ते तो ना निषेध है। कई जगह ये बताया गया है कि आप अगर जामुन के पत्ते लेकर उन्हें चबा लेते हैं तो आपका मुंह उससे साफ हो जाता है। इसके अलावा तेल साबुन का भी कई लोग उपयोग नहीं करते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। अपने बालों को भी इस दिन नहीं धोते हैं। एकादशी का व्रत एकदम भक्ति भाव के साथ करा जाता है। दोस्तों, इस व्रत के जो भी नियम हैं, सभी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पर श्री हरि विष्णु की भक्ति करते रहना चाहिए। आपको अपने घर में अगर आपने उपवास रखा हुआ है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाते समय दोस्तों, हमारे हाथ से चींटी जैसे कई छोटे प्राणियों की हत्या हो जाती है, तो इस दिन पर हत्या दोष से बचने के लिए झाड़ू लगाने को मना बताया गया है। पर अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, केवल आप अकेले रहते हैं या अपने फैमिली के साथ है, तो अगर आप बहुत ही मजबूरी है तो आप इन कामों को कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पर आपको जो व्रत रखना है, उसके लिए आपको इस दिन पर बाल नहीं धोने हैं और आपको साबुन, तेल इत्यादि नहीं लगाना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना है और उसके बाद भगवान का पूजन जब करना है तब करना है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास स्त्रोत आसानी से उपलब्ध हो, उनका पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको सलाह करूंगा कि आप एकादशी व्रत की जो किताब होती है वह जरूरी है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कब कौन सी एकादशी को आपको किस चीज का दान देना है। आइए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर, क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है। इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:02 से 8:30 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृतकाल में कर सकते हैं, जो कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग दोपहर में 2:13 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को शुभ योग में किया जाए तो उसने सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:39 पर।
एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्य से शाम 7:04 पर होगा। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा करने से पहले आप पूजा करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित समय में आपको व्रत का पारणा करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए या भगवान का ध्यान किया जाए तो उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई और या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने गुरुवार का उपवास भी रखना हो। यदि आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा गुरुवार को पहले करें। तुलसी पत्र, जल, पंचामृत या केवल फलों से, फलों के जूस से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए और उसके बाद अगली व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ करना चाहिए। यदि आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रिय भक्तगणों, हमारे इस चैनल पर श्रावण मास का महात्म्य एवं शिव महापुराण की कथाओं भी सुनाई जा रही है, तो सावन मास में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप अवश्य सुना करें। इसके लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।